सारी औरत एक जैसी होती हैं। मतलब कि ये फंसाने वाली नहीं, फंसाने वाली नहीं, मतलब सारी औरत कलकतिया की तरह नहीं होती हैं। और हाँ, मतलब मैंने सुना है कितने लोग बोलते हैं। और रही बात नियत, अगर किसी का गंदा हो तो कोई किसी को भी फंसा सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ज़्यादातर जो शायर बनते हैं दिल टूटने के बाद शायर बनते हैं, कहीं आपका दिल टूटा है कि नहीं? सुन बेटा, हमरा उड़े के शौक नहीं खे, काहे कि हम खुद ही शिकारी हई। कि हमरा उड़े के शौक नहीं खे, हम खुद ही शिकारी हई। आ जितना गुर्दा हुई अजमा ली है, हम कहियो तोहनी पे भारी बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री सौम्या पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। शूटिंग सेट पे हैं आज, कितने गाने की शूटिंग कर रहे हैं और कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? जल्दी मिलेगा और 2 सॉन्ग है। बिक्कू जी का हम लोग गाना शूट कर रहे हैं। कब तक आएगा? 1 हफ्ता में आ जाएगा। आपको जानकारी नहीं है कब तक आएगा? नहीं, अभी नहीं जानकारी। अभी आज तो शूट हो रहा है, अब 1 हफ्ते तक तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में चंदन चंचल जी के साथ आपकी जोड़ी को लोग खूब पसंद करते हैं। रिसेंटली अभी गाना आया है काला कोबरा, उस गाने को भी लोग खूब प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब सपोर्ट कर रहे हैं। रील्स पे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस इहे नु प्यार है, ये कौन सा किला। और उन लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। मतलब निशब्द हूँ मैं, जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फैंस लोग या फिर मेरे भाई बहन जितने लोग हैं, जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस यहाँ हैं और मतलब थैंक यू, ढेर सारा लव यू जो इतना ही लोग सपोर्ट करते हैं। अगला प्रोजेक्ट कब आएगा चंदन चंचल जी के साथ? आएगा, अभी शूट का बात चल रहा है। अभी तो होली ख़त्म हुआ है और अभी मैं भी थोड़ी दिन के लिए घर चली जाऊंगी, तो थोड़ा तो होल्ड होगा। और हाँ, गाना आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है, गाने में आप काम कर रही हैं, धमाल मचा रही हैं, रील्स भी बनाती हैं और अच्छा शायरी करती हैं, और आपका बोला हुआ शायरी भी रील पे ट्रेंड करता है। क्या कहना चाहेंगी? और आपसे हम आज लाइव में सुनेंगे 2-4 शायरी की, कुछ सुनाइए हमें भी। शायरी तो मैं जल्दी बोलती नहीं थी। यही फार्म हाउस है, यहीं का एक शायरी और मतलब मेरा ट्रेंड किया था, तब से मुझे लोग बोलने लगे, तब मैं बनाने लगी। और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसे जो भी माइंड में आता है कुछ भी बोल देती हूँ। एक आप और त्रिशा कर मधु जी के साथ दोनों में एक बनाया था, कार्य बेटा ऐसे करके कुछ था, क्या था वो सुनाना चाहेंगी? सुन बेटा, हमरा उड़े के शौक नहीं खे, काहे कि हम खुद ही शिकारी हई। कि हमरा उड़े के शौक नहीं खे, हम खुद ही शिकारी हई। आ जितना गुर्दा हुई अजमा ली है, हम कहियो तोहनी पे भारी बानी। वाह। और उसके बाद गाना था, कुछ था समर जी का ही गाना था, जो वो अभी पिस्टल वाला चल रहा है ना, वो लगा के किया था। और इसको रंगदारी वाला शौक था। हाँ, गाने के माध्यम से आप काफ़ी धमाल मचा रही हैं। फिल्म को लेकर कितना तैयारी है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? फिल्म को लेके क्या है कि अभी तो कुछ है नहीं फिलहाल में, बात चल रहा है। जब तक कोई चीज़ डन ना हो जाए, उसे हम फाइनल नहीं समझ सकते। होली और लोकगीत के माध्यम से आपने काफ़ी धमाल मचाया। छठ पूजा आने वाला है, छठ पूजा के कितने गाने आएंगे आपके? देखिए, ये तो अब छठी मैया ही बताई हैं कितना काम हुई। हाँ, अभी तक शूट नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 1 हफ्ता बाद सब कुछ शुरू। अभी छठ का नहीं आया है, अभी मतलब ऐसे अभी लोकगीत ही चल रहा है सारा। अभी छठ का आएगा धीरे धीरे। पवन सिंह के साथ कलकतिया राजा को खूब प्यार मिला और भरपूर प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे उस गाने को लेकर के? मैं सबको दिल से थैंक यू, लव यू, धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो इतना उन लोगों ने प्यार दिया, इस गाने को सपोर्ट किया। जनी जा कमाए कलकतिया राजा, वाह क्या बात है। मतलब मैं थैंक यू ही बोल सकती हूँ। इस गाने के साथ साथ एक विवाद भी दिख रहा है, कलकतिया, जहाँ से पवन सिंह जी आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात हुई, और वहाँ पे जो उनके आसनसोल वाले लोगों से जो आरोप लगा है कि पवन सिंह जी ने कलकत्ता के लोगों को और वहाँ के महिलाओं का अपमान, जो भी मतलब उन्होंने आरोप लगाया, उसमें एक गाना आपका भी है कलकतिया राजा। क्या कहेंगे उस गाने को लेकर, और उस गाने की सफाई में क्या कहना चाहेंगे? सफाई तो मैं कुछ देती नहीं, और मेरा एक ही बात है, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने काम किया। मैंने अपना
किरदार बेखूबी निभाया। अब उस चीज़ों पे क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे क्या करना, लेकिन हाँ वैसे ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वर्ड है, अगर इंसान का रियल लाइफ को लेके अगर वो मूवी में जो भी होता है वो रियल लाइफ को ही लोग लेके बनाते हैं ना, तो बस वो सॉन्ग था इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना किसी को माइंड करना चाहिए, बट अब लोगों ने किया तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा, आपके अनुसार कलकत्ता के जो महिलाएं होते हैं, जैसे बोला जाता है ना फसाली बंगलिनिया, तो आपका अनुभव क्या है और आपका ओपिनियन क्या है? मैं सच बोलूं मेरा कुछ भी ओपिनियन नहीं है, और सारी औरत एक जैसी होती है। मतलब कि ये फंसाने वाली नहीं फंसाने वाली नहीं, मतलब सारी औरत कलकतिया की तरह नहीं होती है। और हाँ मतलब मैंने सुना है कितने लोग बोलते हैं, और रही बात नियत, अगर किसी का गंदा हो तो कोई किसी को भी फंसा सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं, मैं उन लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचती सीरियसली। अच्छा, पवन सिंह जी के साथ अगला प्रोजेक्ट कब आएगा? आएगा जल्दी। मतलब आपके हिसाब से कलकत्ता की जो महिलाएं होती हैं बहुत अच्छी होती हैं ना? हाँ मेरे हिसाब से। इतना टैलेंटेड आप कैसे हैं, गाने में काम करती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, और ऊपर से शायरी भी बोलती हैं, खुद लिखती हैं या फिर किसी सोच के लोग कहते हैं ना कि इंसान शायर कैसे बनता है, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में झांके, अगर जो थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर कमियां होती है, हमारे साथ मतलब कुछ होता है और हमें सीख सामने वाले से ही मिलता है, चाहे वो शूटिंग का पर्सन हो चाहे कोई भी हो, तो हम उन सब चीज़ों को देख देख के ना सीखते हैं, और उस हर एक टुकड़े को जोड़ जोड़ के वो एक लाइन बन जाता है। लोग तो झूठ कहते हैं कि शायर बनने के लिए शायरी का ये कोर्स करना होता है, नहीं। अच्छा, ज़्यादातर जो शायर बनते हैं दिल टूटने के बाद शायर बनते हैं, कहीं आपका दिल टूटा है कि नहीं? इतना कहाँ कोई में पावर जो हमारा दिल तोड़ते हैं। हम इन सब चीज़ों पे तो कभी भरोसा ही नहीं किए, तो दिल कहाँ से टूटेगा। दिल टूटने से पहले मोहब्बत होता है, आपको कभी हुआ है कि नहीं? नहीं। पक्का? सच बोल रही हैं? सच बोलती हूँ, मुझे कभी मोहब्बत किसी से नहीं हुआ। नहीं। क्या था वो शायद? अगर आप दिल टूटने वाले पे पूछे हैं तब मैं जवाब दी हूँ कि मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरा दिल तोड़ सके। हाँ। शूटिंग सेट पे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप इतने रात को उतने दूर से आए हैं, यहाँ पे मच्छर उड़ रहा है, फिर भी आप इतने रात को इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और जितना भी हमारा बात हुआ हंसी मजाक जो भी थोड़ा लेट हुआ, आप कमेंट में करके बताना, मैं कमेंट पढ़ूंगी। आप लोग के आशीर्वाद से मेरा 1 मिलियन भी हो गया। वाओ, 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, पता नहीं कितना में, जितना मिलियन होता है इतना मिलियन कर दीजिए। एच न्यूज़ को चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी एक्ट्रेस सौम्या पांडे जी, तो इनके आने वाले गानों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। बाकी मैडम के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।